सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर लोग हैरान भी है, खुश भी है और चिंता में भी है कि ये कैसे संभव है। दरअसल अगले महीने नितिन गडकरी टोयोटा कंपनी के इनोवा कार को लॉन्च करने वाले हैं और ये लॉन्च इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि इस कार में फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी वाले इंजन का इस्तेमाल होने वाला है। और इस इंजन का खासियत ये है कि ये इंजन 60% इथेनॉल और 40% इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। दोस्तों, भारत में लाखों किसान है जो गन्ना उत्पादन करते हैं और इथेनॉल भी गन्ने से ही बनता है। और यदि इस इथेनॉल को हम फ्यूल के तरीके से इस्तेमाल करें तो इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे कि पेट्रोल के मुकाबले यह बहुत ही कम प्रदूषण करता है, ये देश में ही बनाया जा सकता है जिससे कि डायरेक्टली इंपोर्ट घटेगा और किसानों को फायदा होगा, तथा पेट्रोल के मुकाबले इंजन को भी 5 से 6% तक ज्यादा पावर भी देता है। दोस्तों, नितिन गडकरी का कहना है कि वे आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल पर से वाहनों की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस पर तेजी से काम भी चल रहा है और उसी का उदाहरण है कि अब आने वाली नई 2 व्हीलर्स में 20% इथेनॉल को कंपलसरी कर दिया गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि नितिन गडकरी ने जो पेट्रोल 15 रुपए लीटर लाने की बात कही है वो सिर्फ हवाबाजी है या फिर ऐसा सच में हो सकता है। दोस्तों, भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 2 तरीकों से 15 रुपए लीटर हो सकते हैं, जिसमें कि पहला तरीका यह है कि गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल को इतने सस्ते दामों में खरीदना होगा कि उसे रिफाइन करने के बाद तथा सभी वेजेस और टैक्स को पे करने के बाद 15 रुपए लीटर पर भारत के लोगों के लिए अवेलेबल कराया जा सके, या फिर भारत सरकार खुद लॉस को झेलते हुए आम नागरिकों को 15 रुपए लीटर पेट्रोल मौजूद कराए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार को पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए टैक्सेस से ही मोटी आमदनी होती है और सरकार कभी ऐसा काम नहीं करेगी। दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि पेट्रोल की कीमत तो वही रहे, लेकिन पहले जितना काम 1 लीटर पेट्रोल में किया जाता था अब वही 1 लीटर पेट्रोल में उससे 6 गुना ज्यादा काम किया जा सके। जैसे कि एक कार 90 रुपए के पेट्रोल में 12 किलोमीटर चलती है, तो हमें एक ऐसा इंजन बनाना पड़ेगा कि जिसके वजह से वही कार 90 रुपए के पेट्रोल में 72 किलोमीटर चल सके, जिसके वजह से आपकी कार का माइलेज 6 गुना बढ़ जाएगा और आपको पेट्रोल पहले के मुकाबले 6 गुना कम भरवाना पड़ेगा। एग्जाम्पल में आपको एक वोल्वो की कार X60 के बारे में बताना चाहूंगा कि ये एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कार है। इसे सिर्फ पेट्रोल पर या पेट्रोल प्लस बैटरी पर या सिर्फ बैटरी पर भी चलाया जा सकता है। जब इस कार को सिर्फ पेट्रोल पर चलाया जाता है तो ये कार 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। वही जब इस कार को पेट्रोल प्लस बैटरी पर चलाया जाता है तो ये कार 65 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देती है, क्योंकि इसको पावर पेट्रोल प्लस बैटरी दोनों तरीकों से मिल रही होती है। अब आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि यदि नॉर्मल इंजन से 10 किलोमीटर जाने में 100 रुपए का पेट्रोल लगता है, तो वहीं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से आप लगभग 14 से 15 रुपए के पेट्रोल से 10 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। और दोस्तों, यही प्लान नितिन गडकरी का है कि भारत में हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक तथा फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि पेट्रोल पर से अपने आप निर्भरता कम हो जाएगी तथा भारत जो 16 लाख करोड़ रुपए दूसरे देशों को पेट्रोल और डीजल के लिए देता है उसमें से कुछ परसेंटेज भारत के किसानों को भी इथेनॉल के रूप में दिया जा सके। यही नहीं, 2027 के बाद से डीजल वाली कार की मैन्युफैक्चरिंग पर भी रोक लगने वाला है, जिसके बाद से डीजल वाली कार को 2027 के बाद से नहीं खरीदा जा सकेगा। तो नितिन गडकरी के इस विजन के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं तथा उसका रिप्लाई करता हूं। और वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।